आज का क्लास बेसिकली एवरेज के ऊपर होने वाला है। इसमें जानेंगे वीबीओ लॉ एंट्रेंस के पर्पज से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसे प्रैक्टिस करेंगे। और आपको क्लास के बाद यानी कि कल सुबह तक या फिर आज रात में मैं आपको भेज दूंगा 20 से 22 प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस के लेवल भी रहेंगे अच्छे अच्छे। तो अगर आप उस 20 क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लेते हो तो फिर उसके अलावा आपको और भी कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उसी को रिवाइज और प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। तो आज का क्लास में जितना भी जो क्वेश्चंस आए हुए हैं आप ही को सॉल्व करना है। मैं हालांकि शुरुआत में करूंगा, थोड़ा सा हिंट दे दूंगा या बता दूंगा कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है, बस इतना ही। फिर आज के क्लास में बेसिकली कितने क्वेश्चंस होंगे? 8 से 9 क्वेश्चंस होंगे बेसिकली, ज़्यादा से ज़्यादा। फिर आपको प्रैक्टिस दी जाएगी, फिर उससे प्रैक्टिस करना, बस उतना ही काम है आज का। सिंपल सिंपल से हैं सारे। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं। आप ये देख लो कि एवरेज होता क्या है। सी सिंपल ही समझे तो एवरेज, हालांकि यहाँ पे किसी को हिंदी में तो क्लास नहीं करना है ना, सब तो इंग्लिश वाले ही हैं। हाँ, जिनसे पढ़ रहे हैं तो सब तो इंग्लिश, किसी ने हिंदी बोला नहीं आज तक वैसे। ठीक है, तो सी एवरेज में क्या मतलब बनता है कि टोटल सम एक होता है, और एक एवरेज होता है। एक सम लिख लेते हैं, एक एवरेज लिख लेते हैं। ठीक है, बेसिकली मैं आपको पहले बताता हूँ कि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व किया होगा या फिर क्लास 5 6 7 8 9 10 से, एवरेज का मतलब इतना ही होगा कि आपको कुछ नंबर्स दिए गए होंगे और उस नंबर्स को मान लेते हैं 1 2 3 4 5, इतने नंबर दिए गए हैं। अब इसमें कितने डिजिट है? 5 डिजिट है, तो इसे बाई 5 कर देना है, 2 1 3 और सबको ऐड कर देना है। एवरेज नंबर है, ऐसे ही निकलता है। 1 2 3 6 3 6 4 10 15, 15/5, और इसका एवरेज कितना आ गया हमारा? 3। ऐसे अभी तक हम लोगों ने सीखा था कि एवरेज ऐसे ही निकाला जाता है, और हालांकि एवरेज ऐसे ही निकलता है। बस इसमें बहुत सारे फार्मूलाज कहीं कहीं बताए जाते हैं, लेकिन सारे फार्मूलाज हमें नहीं पढ़ने हैं। आपको एक फार्मूला पढ़ना है, सिंपल फार्मूला, और उस फार्मूला से दो फार्मूला बनेंगे, उतना ही। और उसी में से आपका पूरा का पूरा एवरेज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये देख लेते हैं एवरेज। पहला, ए फॉर एवरेज, यहाँ पे ध्यान रखना। साथ ही ये इसको अगर कोई क्वेश्चन में आता है कि एवरेज कैसे निकालना है, तो वहां पे आपको दिया जाएगा सम ऑफ नंबर्स, जितने भी नंबर दिए गए होंगे उसे, और टोटल नंबर कितने डिजिट्स दिए गए हैं उसको डिवाइड करना है उससे। तो सम ऑफ नंबर्स यहाँ होगा आपका, सम ऑफ नंबर्स और टोटल नंबर, जो भी मैंने आपको एग्जांपल देकर के बताया वही। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर हमें क्वेश्चन में आएगा दूसरा नंबर पे सम ऑफ नंबर निकालना है। ठीक है, सम ऑफ नंबर अगर निकालना रहेगा, मीन्स सम ऑफ नंबर ऐसे लिख देते हैं, सम ऑफ नंबर निकालना रहेगा, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एवरेज इनटू टोटल नंबर। आप इस फॉर्मूला को लिख लेना अभी कॉपी में, क्या है क्वेश्चन आपको इसी के बेसिस पे सॉल्व करना है। एवरेज का फॉर्मूला सम ऑफ नंबर्स बाय टोटल नंबर, जो आपको नंबर्स दिए गए रहेंगे उसी को डिवाइड करना है टोटल नंबर से, जितने डिजिट्स दिए रहेंगे उसी से। और अगर सम ऑफ नंबर आपको निकालना रहेगा तो वही एवरेज इनटू टोटल नंबर हो जाएगा, जो यहाँ हम लोग अपोजिट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वो सीन होता है यहाँ पे। सी, अब नेक्स्ट क्या हो सकता है? एक और इससे क्या निकल सकता है? एवरेज तो निकल गया, सम ऑफ नंबर्स निकल गया, अब है हमारा टोटल नंबर। आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा एवरेज नंबर भी, सम ऑफ नंबर्स भी, आपको निकालना रहेगा टोटल नंबर। अब ये साफ साफ नहीं लिखा हुआ रहेगा कि आपको टोटल नंबर निकालना है या सम ऑफ नंबर्स निकालना है। क्वेश्चंस के हिसाब से आपको बताया जाएगा कि सम ऑफ नंबर्स की जगह पे क्या लिखा गया है, ये आपको क्वेश्चन में दिखाया जाएगा, और उसी से आपको समझना पड़ेगा। प्रैक्टिस करते करते आदत हो जाएगी। अब देखते हैं टोटल नंबर्स को हम कैसे निकाल सकते हैं। टोटल नंबर्स में वही सम ऑफ नंबर्स यहाँ रहेगा और एवरेज नीचे हो जाएगा। सी, टोटल नंबर को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एवरेज यहाँ और टोटल नंबर यहाँ, तो इसीलिए टोटल का क्या हो जाएगा? सम ऑफ नंबर्स बाय एवरेज। बस ये तीन फॉर्मूलाज, एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है याद रखना, फर्स्ट वाला। उसके बेसिस पे आप ये दोनों को याद रख सकते हो। हालांकि और भी कई जगह पे कई कई तरह के फॉर्मूलाज बताए जाते हैं, उस फॉर्मूलाज को आपको नहीं याद रखना है, बस यही तीन फॉर्मूला याद रखना है, काफी रहेगा एवरेज चैप्टर के लिए। इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं, और इससे ज्यादा आपका कोई भी क्वेश्चन में नहीं पूछेगा। ठीक है,
अब देख लेते हैं क्वेश्चन आपको किस टाइप्स के आ सकते हैं। पहला देखो, क्वेश्चन रिलेटेड टू टेम्परेचर। टेम्परेचर से रिलेटेड आ सकता है, इतना डिग्री सेल्सियस था तो फिर इतना डिग्री सेल्सियस, मीन्स मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को इतने डिग्री सेल्सियस था, फिर अगले 3 दिन इंटर इतना डिग्री सेल्सियस था, तो फिर एवरेज कितना होगा। इस तरह से क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। हाइट में भी सेम उस तरह बन सकता है, हाइट वेट एज, ये तीनों जो है एक क्या कहते हैं, पार्टिकुलर मेल या फीमेल या फिर जो इंसान होते हैं उनको दर्शाता है, तो फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आपका आता है क्रिकेट स्कोर, इससे आ सकते हैं कि अगर 4 बैट्समैन खेल रहे हैं, 4 बैट्समैन में 3 बैट्समैन आउट हो चुके हैं, एक अभी तक भी टिका हुआ है वहां पे, फील्डिंग मीन्स जो बैट्समैन है वो अभी तक टिका हुआ है, उसके बाद आपको एवरेज निकालना है कि अगर 4 में 3 इतने इतने रन बनाए हैं अलग अलग, और चौथा भी बैटिंग बैटिंग कर रहा है, तो फिर एवरेज का कितना होगा। इस तरह का भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर एक और हमारा टाइप आ जाता है सैलरी से रिलेटेड, मीन्स 1 महीने में ये इतना कमाता है, 2 महीने में इतना कमाता है, तो फिर और सेविंग पूरे साल में इतना करता है, तो एवरेज सैलरी इसका कितना होता होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बेसिकली यही 4 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं और इसी को आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। तो हम पहले चलते हैं आपका सबसे पहला क्वेश्चन पे, उसके बाद पहला मैं बताऊंगा फिर दूसरा आप सॉल्व करके मुझे बताना। पहला तो इजी है, देख लेते हैं क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे। इसमें आपको लंबा क्वेश्चन तो आएगा नहीं, मीन्स एक होता है डीआई, एक होता है केस लेट्स, उस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं पैराग्राफ पैराग्राफ लेकर के। आपको इतना ही छोटा क्वेश्चंस दिया जाएगा और 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें आपको टिक करना है। अब यहाँ पे देखते हैं, अ मैन स्पेंड्स 10 रुपीज ऑन फर्स्ट डे सी। यहाँ पे मैन स्पेंड्स 10 रुपीज ऑन फर्स्ट डे, मतलब पहला दिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहला दिन यहाँ पे मैन कितना स्पेंड करता है, 10 रुपए। फिर सेकेंड डे में स्पेंड करता है 15 रुपीज, और फिर थर्ड डे में स्पेंड करता है कितना, 30 रुपए, और फोर्थ डे में 5 रुपीज। सी, यहाँ पे एक ध्यान रखना कि कोई भी क्वेश्चन हो, अगर यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है तो अगर यहाँ पे भी खत्म हो रहा है, तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर इतना लंबा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो आपको तोड़ तोड़ कर चीजें पढ़नी है। अगर आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करोगे फिर लास्ट में आप यहाँ जाकर के रुकोगे, तो ऐसा भी हो सकता है कई क्वेश्चंस में कि आपको क्वेश्चन समझ ही ना आए। इसलिए एक बार तो आप पढ़ लोगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, शुरू से अंत तक। फिर अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा लेंदी दिखे, मीन्स थोड़ा लगे कि हाँ ये थोड़ा अजीब लग रहा है क्वेश्चन देखने में, तो आप स्टेप बाय स्टेप तोड़ना। जैसे मैंने यहाँ पे अभी लिखा कि मैंने जैसे जैसे पढ़ता गया वैसे वैसे ही लिखता गया, मैंने पूरा एक बार में नहीं पढ़ा और पूरा एक बार में नहीं किया। सी, मैंने पहले यहाँ से, अ मैन स्पेंड्स 10 रुपीज ऑन फर्स्ट डे, यहाँ कॉमा मैंने वैसे भी लगा रखा है। अ मैन स्पेंड्स 10 रुपीज ऑन फर्स्ट डे, यानी कि यहाँ साफ साफ दिख रहा है पहला दिन का खर्च कितना है, 10 रुपए, और सेकेंड डे में कितना है, 15 रुपीज, सेकेंड डे में 15 रुपीज। तीसरा दिन में कितना है, 30 रुपीज ऑन थर्ड, यानी कि थर्ड डे में है 30 रुपीज, और फोर्थ डे में 5 रुपीज। अब यहाँ पे पूछा है फाइंड द एवरेज मनी स्पेंट बाय मेन इन दिस 4 डेज। एवरेज यहाँ पे पूछा है, फाइंड द एवरेज, ठीक है। अब हमें यहाँ पे निकालना है एवरेज, और एवरेज का फॉर्मूला हमने क्या देखा था ऊपर में, सम ऑफ नंबर्स बाय टोटल नंबर। अब टोटल नंबर के यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो देखो, हाँ, टोटल नंबर में हमारा ये था, फाइंड द एवरेज मनी स्पेंड बाय मेन इन 4 डेज। टोटल डेज हमारे पास कितना है, टोटल नंबर वहां पे था, यहाँ पे क्या है, टोटल डेज। अब टोटल डेज क्या है, 4, तो वहां पे टोटल नंबर कहाँ था, नीचे में, तो टोटल डेज हमारा 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 4। और वहीं पे सम ऑफ द नंबर्स था, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, सम ऑफ द मनीज, जितने पैसे लगे हैं हर एक दिन उतने पैसों को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10 + 15 + 30 और +5, ठीक है। अब इसको ऐड करने पे कितना आएगा, 60/4। इज दिस राइट, कहीं कैलकुलेशन में अगर गलत हो तो फिर आप मुझे बताना। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 4 × 4 5 15 मीन्स 15, एवरेज हमारा इसका आता है 15। यानी कि फाइंड द एवरेज मनी स्पेंड बाय अ मैन इन दिस 4 डेज, यानी कि अगर 4 डेज का अगर हम एवरेज करें तो 15 आता है। तो आपको यही क्वेश्चन में दिया जाएगा। समझ में आया कैसे इसे सॉल्व किया गया। ये तो इजी होगा, समझ में भी आया होगा, आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा। अगर फिर भी इसमें कहीं पे डाउट हो तो फिर आप मुझे बताना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ही प्रैक्टिस करना है।
ठीक है, अगर किसी को भी डाउट हो तो फिर आप मुझे बता देना। इतना ध्यान रखना इसमें कि क्वेश्चंस को आपको तोड़ तोड़ करके समझना है, अगर हार्ड लगे तब, अगर नहीं लगे तो फिर ठीक है, आप एक ही बार में सॉल्व कर लो, चलेगा। अब दूसरा देखते हैं। आप आप इसे सॉल्व करो, पहले आप इसे ट्राई करो फिर मैं बताऊं। तो इट फास्ट, वैसे उतना लंबा क्वेश्चंस नहीं है तो आराम से हो जाएगा तुरंत। और आंसर अपने चैट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, सबका आंसर यहाँ पे 32 आ रहा है। यानी कि ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गया है। यहाँ पे 5 मेंबर्स यहाँ पे दिया गया था। 5 मेंबर्स यहाँ पे पहले से ही मेंशन था। यहाँ पे एक बार मीन्स 53.11 आंसर जो आया था, आपने सोचा होगा। हाँ, जो आपने सोचा होगा मैं तो समझ गया। एक फादर, एक मदर, और यहाँ पे जो 3 मीन्स डिजिट्स दिए गए थे, आप लोगों ने इसी को ही सोच करके बाई 3 किया होगा। पहली बात, हाँ ठीक है, आप लोगों ने जो आंसर लास्ट में सही बता दिया, 32 सबका सही है। वही सेम चीजें हैं। तो शायद इस क्वेश्चन को बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि एक बार इसे भी यहाँ पे सॉल्व कर दिया जाए। नहीं, ठीक है, जो लोग देख रहे होंगे बाद में उनके लिए ठीक है, वो भी सॉल्व कर लेंगे ऑफ कोर्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि यहाँ पे सबका आंसर ठीक आया है, सही आया है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमारा क्यों दूसरा तो सही बन गया, अब तीसरे पे चलते हैं। इसे सॉल्व करके देखो। और अगर इसे ये सॉल्व नहीं हो पाया, उसके बाद तो मैं बताऊंगा, अगर हो गया तो फिर और अच्छी बात है। ध्यान रखना, इसे अच्छे से सॉल्व करना। और इसमें एक और मेरे मेथड से इतना बता देता हूँ, आपने 9th क्लास 10th क्लास में इलिमिनेशन मेथड सीखा होगा मैथमेटिक्स में। इलिमिनेशन मेथड एक होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अगर इसमें आप इलिमिनेशन मेथड यूज करते हो तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। आप कैसे यूज करना है आप सॉल्व करो, उसके बाद अगर नहीं बना फिर मैं बताऊंगा। अगर आप अपने तरीके से बना करके आंसर ले आते हो तो फिर ठीक है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये कैसे बन सकता है। ठीक है, हमारे पास ठीक है ना क्वेश्चन। 40 डिग्री सेल्सियस ठीक है, 45 डिग्री ठीक है, उसका 30 डिग्री से ठीक है। फाइंड टेम्परेचर ऑफ थर्सडे को टेम्परेचर फाइंड करना है। किसी ने यहाँ पे हाँ ठीक है क्लास लीव तो किया है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। इस बात का ध्यान रखना कि स्कोरिंग सेक्शन और जो सिलेक्शन वाला सेक्शन रहेगा वो आपका मैथमेटिक्स में रहेगा। बाकी लोगों के लिए तो मीन सारे सब्जेक्ट्स ठीक है हो जाएगा, प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। मैथमेटिक्स में ही जो थोड़ा बहुत गड़बड़ी होती है उससे ही आप जो रैंक्स होता है उसमें ला सकते हो। इसलिए प्रैक्टिस मैथमेटिक्स पे ज़्यादा करना। अब देख लेते हैं ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो यहाँ पे बोला क्या है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे का, ट्यूसडे का, वेंसडे का वाज 40 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस टोटल बता दिया है, मंडे का भी, ट्यूसडे का भी, वेंसडे का भी। टोटल हमें क्या दिया है, 40 डिग्री सेल्सियस। एवरेज, एवरेज किसका है, मंडे का, ट्यूसडे का, वेडनेसडे का। यानी कि हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। क्योंकि हमारे पास मंडे का पता नहीं है, ट्यूसडे का पता नहीं है, वेडनेसडे का पता नहीं है, तो हमें सम निकालना है। और सम का फॉर्मूला क्या होता है, सी। सम का फॉर्मूला क्या था, एवरेज इंटू टोटल नंबर। ठीक है, अब एवरेज यहाँ पे हमारे पास क्या है, सो देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन था ना, हाँ। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, टोटल सम निकालना है। अब किसका सम निकालना है, मंडे का, ट्यूसडे का, और फिर निकालना है हमें वेडनेसडे का। टोटल कितना दिया गया है इसका, 40। अब सी हमें सम निकालना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला तो ये है, दूसरा दिन ये है, तीसरा दिन ये है। यानी कि टोटल हमारे पास 3 डेज है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। वहां मल्टीप्लाई करने के लिए बोला था। अब यहाँ पे तो एवरेज हमें 3 का निकालना है। ठीक है, और टोटल हमारा दिया गया है 40। तो सम में हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, एवरेज इंटू टोटल से। तो एवरेज ये रहा और टोटल हमारा ये रहा। अब 40 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, 120। तो यहाँ पे क्या हो गया, 120 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये तो हो गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का। अब हमारे पास क्या है, दूसरा दिया हुआ है, ये ब्लू से ले लेते हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का 45 डिग्री सेल्सियस। इसका भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले सम निकालना पड़ेगा। जी, अब अगर इसका भी सम निकालते हैं तो टोटल इसका क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम ट्यूसडे किस तरह से ठीक है,
ट्यूसडे यहाँ पे क्या था हमारा, थर्सडे, ठीक है, टी यू और नो नो सॉरी, यहाँ पे हमारा था ट्यूसडे, फिर यहाँ पे हमारा है ट्यूसडे, उसके बाद है वेंसडे, फिर है थर्सडे। इसका सम है हमारे पास 40, टोटल है हमारा 45 डिग्री। और अगर इसका एवरेज देखा तो एवरेज है हमारा 3। अब टोटल सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 45 × 3 5 3 15, और फिर आ जाएगा इधर 135 डिग्री सेल्सियस। अब ये तो हमारे पास एवरेज भी आ गया, इसका टोटल सम भी आ गया, और टोटल सम और सम ऑफ द नंबर्स भी आ गया, तीनों आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें क्या दिया हुआ है गिवन में, टेम्परेचर ऑफ मंडे, यानी कि मंडे का हमारा दिया गया है 30 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब हम इस पे आते हैं। द टेम्परेचर ऑफ मंडे इज 30 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे। मंडे का टेम्परेचर दिया हुआ है, मंडे का टेम्परेचर हमारे पास क्या दिया हुआ है, मंडे का टेम्परेचर हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है थर्सडे का। अब देखो इन दोनों में आप एक चीज देखोगे तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ट्यूसडे, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन ट्यूसडे भी है और वेंसडे भी है। अब बचता है हमारे पास है मंडे और थर्सडे। यहाँ पे थोड़ा सा ओवर हो गया, इसलिए हम, ठीक है, एक पेज और नहीं करेंगे, कर लेने से फायदा है, अच्छी तरह आएगा। अच्छा कोई नहीं, सी, यहाँ पे हम देखते हैं अब ट्यूसडे और ट्यूसडे और ट्यूसडे यहाँ कॉमन है, और वेंसडे यहाँ कॉमन है, ठीक है, ये डन है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था एलिमिनेशन मेथड आप यूज कर सकते हो। आपने जब क्लास नाइन्थ और टेंथ में सॉल्व किया होगा मैथमेटिक्स, तो वहाँ पे आपने एलिमिनेशन मेथड का यूज किया होगा, किसी चीज को डिवाइड करने के लिए, काटने के लिए। तो फिर हम यहाँ पे वही मेथड का यूज करेंगे, जिससे हमारा मंडे अलग आ जाए और थर्सडे अलग आ जाए। तो फिर आपने यहाँ पे ऐसा सॉल्व किया होगा, अगर यहाँ पे प्लस है, ट्यूसडे के आगे तो कुछ दिख नहीं रहा, यानी कि प्लस ही होगा। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, माइनस, प्लस के नीचे माइनस, और फिर यहाँ प्लस के नीचे माइनस। अब सी, अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा ओवर लग रहा होगा, तो फिर यहाँ पे मैं इसे बस इसे रहने देते हैं। 120 डिग्री सेल्सियस उसका है और ये इसका है। अब देखो कैसे अच्छे तरीके से समझ में आएगा। वैसे अभी तक तो इतना समझ में आ गया होगा कि अब आप लोग सॉल्व कर सकते हो, फिर भी मैं इसे कंप्लीट कर देता हूँ। सी, अब हमारे पास क्या था, ट्यूसडे, फिर था वेंसडे, और एक था हमारा क्या, थर्सडे। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे इलिमिनेशन मेथड। अब इलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है, मंडे के नीचे तो क्या रहेगा, जीरो का जीरो ही ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है, उससे हटाओ, नहीं लेंगे तो फिर चलेगा। अब इसे जस्ट हम माइनस माइनस कहाँ करेंगे, जहाँ जहाँ जरूरत है। अब देखो ट्यूसडे के आगे प्लस है तो यहाँ माइनस, वेंसडे के आगे भी माइनस, थर्सडे के आगे भी माइनस होगा। अब तीनों जगह तो माइनस हो गया, ट्यूसडे प्लस माइनस कैंसल, वेंसडे भी कैंसल। अब हमारे पास क्या बचा, मंडे और थर्सडे, और यहाँ पे भी माइनस करेंगे हम 120 और 135 को। अब अगर इसे हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, -15 डिग्री, ठीक ना आएगा, हाँ, -15 डिग्री। और इधर क्या आएगा, मंडे प्लस थर्सडे, मंडे प्लस थर्सडे इक्वल टू -15 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है थर्सडे का। हमारे पास मंडे का तो दिया गया है 30 डिग्री, अब उसी को हम वैल्यू को पुट करने वाले हैं। मंडे का हमारा क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ। मंडे का हमारा क्या हो जाएगा, मंडे का हमारा दिया गया है 30 डिग्री। अब माइनस है, हम प्लस है हमारा, सॉरी माइनस है, यहाँ पे माइनस होगा, ये हमने यहाँ पे ऊपर में माइनस लिया था तो यहाँ पे माइनस नहीं होगा। 30 और माइनस थर्सडे हो जाएगा, और फिर हमारा है इधर क्या, -15। अब थर्सडे तो इधर का इधर ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद -15 और -30 क्या हो जाएगा, -45। इतना तक समझ में आ गया कहाँ से हमने क्या क्या किया था, अगर नहीं समझ में आया होगा तब बताना। और आपको इसे ध्यान से देखना है, क्योंकि आपको अगले क्वेश्चन में नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन के बाद आपको यही सॉल्व करना है। हमारे पास क्या आया था वैल्यू, वो देख लो। मैं इसे 2 पेज में इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि 2 पेज में बताने का यहाँ पे मतलब नहीं बनता है। आंसर 45 डिग्री सेल्सियस आपको आ रहा है, आंसर बिल्कुल सही है, वही का वही आएगा।
आगे आगे भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसे कंप्लीट ही कर लेते हैं। सी, वहां तक तो हो गया हमारा। मंडे का हमारा था 30 डिग्री सेल्सियस, और हमें थर्सडे का फाइंड करना था, और हमारा उधर क्या आया था, -15। तो हमारे पास क्या था, मतलब एक तरीके से थर्सडे इक्वल टू क्या हो गया था, माइनस थर्सडे इधर था, और -15 और -30, और इधर माइनस माइनस प्लस होता है, तो हमारे पास -45, और माइनस थर्सडे, माइनस माइनस चला जाएगा, टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 45 डिग्री सेल्सियस। यानी कि थर्सडे का हमारे पास क्या है, 45 डिग्री सेल्सियस आएगा हमारा आंसर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ में आया? प्रवीण को तो समझ में आ गया, ये आंसर से पता चल गया है। और किसी को कोई दिक्कत इसमें, यहाँ पे नहीं समझ में आया, वहां पे नहीं समझ में आया, ठीक है, अर्थ को भी क्लियर है। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना, आ सकता है, और प्रैक्टिस के लिए तो आपको आएगा ही ये। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। दिस वन, द एवरेज ऑफ वेट ऑफ क्लासेस, क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स क्रिएट के। देख लेना कहाँ पे सम करने की जरूरत है, कहाँ पे क्या टोटल दिया हुआ है, कहाँ पे एवरेज दिया हुआ है। इसमें एवरेज भी दिया हुआ है, टोटल भी दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, ये सारी चीजों को देखते हुए आपको निकालना है फाइंड द वेट ऑफ द टीचर। ये थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर से मीन्स कह सकते हैं, थोड़ा लग सकता है बनाने में, लेकिन अगर आप कर लेते हो तो फिर सही है। करके देखो एक बार, अगर नहीं होगा तो मैं बताऊँ। ऊपर ऊपर से देख लेते हैं आखिर ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, और इसमें बन कैसे सकता है ये। अगर फिर भी उसके बाद जिनका नहीं बना, अगर उनको कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे मैंने बोला था आपको क्वेश्चन तोड़ तोड़ करके पढ़ने हैं, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। द एवरेज ऑफ वेट ऑफ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 48 kg। सिंपल सी चीज, टोटल वेट ऑफ 20 स्टूडेंट यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे एवरेज दिया हुआ है, टोटल वेट दिया हुआ है। आपको फिर से क्या निकालना है, सम निकाल। हर का भी 90 है, यानी कि ओवरऑल सबका सही है आंसर यहाँ पे। 90 kg इज द आंसर, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं, आप लोगों ने इसी तरह सॉल्व किया होगा ऑफकोर्स, तो आप लोगों ने तोड़ तोड़ कर ही पढ़ा होगा, तो आंसर सबका 90 kg है, तो फिर बिल्कुल सही है, दिक्कत नहीं है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इस पर क्यों टाइम वेस्ट, हर किसी का डाउट ही नहीं, ठीक है। अब हमारे पास फिफ्थ नंबर पे है दिस वन। लेट्स सॉल्व दिस। थोड़ा सा ये हो सकता है, पर ये भी हो जाएगा। द एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास ऑफ 24 बॉयज इज 14.5 ईयर्स। एवरेज इसमें भी दिया हुआ है, ठीक है, हमें भी दिया हुआ है एवरेज, एज डिक्रीजेज भी हुआ है। फाइंड द एज ऑफ, और इसमें भी डिफरेंस निकालना है, जिस तरह आपने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। इसमें भी ध्यान रखना, न्यू बॉय का जो है एज निकालने के बाद फिर इसमें डिफरेंस भी निकालना है, कैसे निकालना है वो ऑप्शन से। ये भी मीन्स थोड़े बहुत के सेम टाइप के ही क्वेश्चन है पहले जैसे, ये भी बन जाना चाहिए इजी वे में। बनाने के बाद आंसर चैट बॉक्स में बताना, फिर अगले क्वेश्चन पूछेंगे। शायद 3-4 क्वेश्चन और होंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेटअप दे दी जाएगी बात। मीन्स सबका आंसर 9.5 ईयर्स आया है। आंसर सही है आप सबका, 9.5 ईयर भी आंसर। वही क्या होगा, सेम प्रोसेस, दोनों का इंक्रीज हुआ है, उसके बाद फिर दोनों में डिफरेंस निकाल करके क्या आया, एज ऑफ न्यू बॉय वही होगा। सेम चीजें, एवरेज मीन्स इसी तरह के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, कोई हार्ड लेवल नहीं आने वाला है। बस एक्स्ट्रा में जो प्रैक्टिस सीट दूंगा उससे प्रैक्टिस कर लेना, उसके बारे में लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। अब एक दो तीन क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसके बाद देखते हैं। इसे सॉल्व करना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसके बाद ये भी निकल जाएगा इसी तरीके से। तो इसमें 42.2 रन्स जो आ रहे हैं आंसर्स, वो मुझे नहीं पता आप पे कैसे आ रहे हैं। अगर मैं जिस तरह से बताता हूँ उस तरह से अगर आपके 42.2 आए हैं, तो फिर शायद देखते हैं क्या आंसर आता है सॉल्व करने के बाद, उसके बाद आप अपना बताना कि आपको आपने गलत किया है या फिर आपका कुछ कैलकुलेशंस मिस्टेक हुआ, ये आप बता देना बस। सी, अब यहाँ पे क्या है, स्कोर ऑफ बैट्समैन इन 5 इनिंग्स। 5 इनिंग्स तो यहाँ पे है, ठीक है। 5 इनिंग्स में 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे 42 के ऊपर स्टार भी दिया हुआ है, ये भी देखिए। इसमें क्या है, 42 के ऊपर स्टार यानी कि नोट आउट, यहाँ पे आपको लास्ट में दिया हुआ है, स्टार मीन्स नोट आउट।
ठीक है। अब 5 इनिंग्स तो है, 5 इनिंग्स में क्या है हमारा टोटल सम, क्या देखेंगे यहाँ पे, हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है, फाइंड द एवरेज ऑफ दिस इनिंग। एवरेज में फाइंड करना है, टोटल हमारे पास कितना है, 68 प्लस 72 प्लस 3 प्लस 42 और फिर प्लस 26, यही है ना, 1 2 3 5। हाँ, ठीक है। इसके बाद सी, यहाँ पे 5 लोग तो खेल रहे थे, लेकिन उसमें से अभी तक एक आउट नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे एक को काउंट नहीं करेंगे, 42 वाले को काउंट नहीं करेंगे, इसलिए हमें यहाँ पे स्टार देकर के बोला है साफ साफ कि स्टार मीन्स नॉट आउट, इसलिए यहाँ पे केवल होगा 4। 68 का होगा, 72 का होगा, 3 का और फिर 26 का, बस ये 4 बैट्समैन का यहाँ पे काउंट किया जाएगा। दैट्स इट। अब अगर हम इसे ऐड करते हैं तो फिर हमारे पास आता है 211 और डिवाइड में 4। अब इसे डिवाइड करें, देखो आंसर हमारा आएगा 52.75, 52.75 आएगा। ठीक है, प्रवीण का भी अब किया है, तो दिस इज द आंसर। अब इस चीज का ध्यान रखना, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस में अलग दिखे तो क्या उसको लास्ट में मेंशन किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, उसके बाद आप एवरेज का क्वेश्चन सॉल्व करना, या फिर मैथमेटिक्स का कहीं भी किस तरह का क्वेश्चन हो, आपको लास्ट में या फिर बीच में ब्रैकेट देकर कुछ हिंट किया है या नहीं किया है, इस बात का ध्यान रखना। शायद अगर वहीं पे हम इसे 5 करते तो हमारा आंसर आता 42 पॉइंट कुछ करके। ठीक है, ये क्लियर है, किसी को इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास तो पीडीएफ आज यही जाएगा ग्रुप में, और उसके बाद ग्रुप में जाने के बाद आप इसे आज सॉल्व मत करना, कल सुबह आप पहले इससे एक बार प्रैक्टिस करना, उसके बाद आपको कल दिन में 9 बजे नहीं, कल दिन में 12 बजे के बाद भेजा जाएगा। ठीक है। अब देख लेते हैं हम 7th नंबर पे, आपको ये बताना है जो हमारा सैलरी वाला सीन था वो, इसे सॉल्व करो, और इसे सॉल्व कैसे करना है वो देख लेना, कितने मंथ्स का है, क्या एवरेज दिया हुआ है, किससे मल्टीप्लाई करना है, क्या सम निकालना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में 210 रुपए ये सेव भी कर रहे हैं, यानी कि सेविंग, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, सेविंग वाला सीन यहाँ पे भी है, तो 210 रुपये अगर किसी में ऐड होता है तो फिर वो भी करना। उसके बाद चल करके एवरेज जो भी निकालना होगा वो निकालना। तो इसमें सबका आंसर 150 आया है, इसमें यानी कि किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबका 150 है तो आंसर भी 150 है, सबका क्लियर है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो आपको पहले क्वेश्चंस मिला था, इससे जो आप प्रैक्टिस किए थे उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आप इसे अब सॉल्व करो, क्योंकि किसी ने तो इसे सॉल्व नहीं किया था, इसलिए मैं जानता था इसमें थोड़ा दिक्कत आ सकता है, इसीलिए इसका एक और क्वेश्चन आपको दिया गया है। सॉल्व एंड आंसर चैट बॉक्स में बताना। मीन्स एक तरीके से सबका यहाँ पे 87 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। ठीक है। अब देख लेते हैं, ओवरव्यू इसका ले लेते हैं कैसे बनेगा। सी, अब मंडे ट्यूसडे वेंसडे था, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, अब इसका डिग्री कितना था, 84। अब हमें इसे 3 से मल्टीप्लाई करना था, हमारा 3 था, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये कितना रहा था, 84 × 3 कितना होगा, 252। ओके। अब हमारे पास क्या है, ट्यूसडे यहाँ से नहीं लेते हैं, अपन यहाँ से लेते हैं, ट्यूसडे है, फिर वेंसडे है, फिर थर्सडे है, ये TU है। ठीक है। अब इसका है 45 डिग्री, अब 45 × 3 करने पे कितना आता है, 135 के, मीन्स 252 और 135 है, 135। ठीक है। अब हमें इसे क्या करना था, माइनस करना था, यहाँ पे भी। अब यहाँ पे क्या आएगा, ट्यूसडे और वेंसडे तो चला जाएगा, अब हमारे पास बचेगा क्या क्या, और मंडे और थर्सडे, और इसको 252 माइनस 135 करने से कितना आता है, 117। अब 117 हमारा तो ये आ रहा है, मंडे माइनस थर्सडे इक्वल टू 117। मंडे माइनस थर्सडे इक्वल टू, हाँ शायद इसका आंसर माइनस में ही आएगा, क्योंकि आगे तो माइनस का कोई सीन, क्योंकि यहाँ पे डिजिट इसका बड़ा था। तो क्या था, मंडे माइनस थर्सडे इज इक्वल टू 117 डिग्री।
इसमें माइनस नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ऑलरेडी जो डिजिट था हमारा इसके ऊपर मल्टीप्लाई जिससे हमने किया था वो ऑलरेडी वो पड़ा था और उसमें प्लस का साइन था। अब इसमें क्या होगा, मंडे हमारा 30 दिया हुआ है, माइनस थर्सडे इक्वल टू 117। अब एक काम कर सकते हैं हम, माइनस थर्सडे को, ठीक है, हमें तो इसे प्लस बनाना ही है, तो थर्सडे माइनस में रहेगा तो चलेगा नहीं वैसे भी। अब 117 को एक काम कर सकते हैं, या फिर 30 को इधर भेज सकते हैं। 117 माइनस 30 करेंगे तो कितना होगा, 87। हाँ ठीक है, 87 रहेगा। अब ये 87 आ चुका है यहाँ। अब माइनस थर्सडे इक्वल टू 87 इज द आंसर। 87 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे शायद क्वेश्चन में कहीं पे ऊपर नीचे होगा, वो बात अलग है, इसीलिए, नहीं तो इसका आंसर जो है 87 डिग्री आता पॉजिटिव में ही। मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन खुद से बनाया है, इसलिए इसमें थोड़ा सा हो सकता है ऊपर नीचे होगा, प्लस माइनस में ही। हालांकि इसका आंसर जो होगा 87 होगा। इसका आंसर जो है 87 माइनस में नहीं आएगा, इसका आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। यहाँ पे अगर प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ भी इसका माइनस में आ रहा है, जिनका आया है उनका सही है, 87 प्लस भी यहाँ पे सही रहेगा, माइनस भी रहेगा सही। लेकिन रियल में इसका आंसर आएगा प्लस में 87 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया होगा, इसलिए इसका आंसर ऐसे आया है। ठीक है, इसमें किसी को क्लियर, मतलब इसमें किसी को कोई तो डाउट नहीं होगा, सब यहाँ पे क्लियर होगा। जो हमने आज का क्लास में किया, जितने सारे क्वेश्चन, टोटल 8 जो एग्जांपल्स थे उसमें सब क्लियर होंगे। अब इसके बाद आपको दिया जाएगा प्रैक्टिस सीट। अब उस प्रैक्टिस सीट में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सीट से पहले तो आपको इसी को फिर से एक बार सॉल्व कर लेना कल सुबह, आज मत ही करना क्योंकि अभी भी तो आप लोगों ने पढ़ा है। इसलिए कल सुबह अभी मैं इसे पीडीएफ भेज दूंगा ग्रुप में, इसलिए मैंने यहाँ पे सॉल्व करके नहीं लाया था, बस क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाएंगे आपको, आपको सॉल्व कर लेना है कल सुबह में। उसके बाद आपको कल दे दिया जाएगा इसके क्वेश्चंस, उसको आपको सॉल्व करना है। उसमें ये भी है, ध्यान रखना कि उसमें थोड़े अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, शायद हो सकता है आपसे उसमें एक या दो मतलब कुछ नहीं भी बन पाएंगे, लेकिन इसलिए आपको दिया गया है ताकि आप थोड़ा खुद को एक्स्ट्रा पुश करके, शायद अगर आप वो 22 के 22 क्वेश्चंस बना लेते हो। वैसे मैंने कितने का यहाँ का पीडीएफ